दोस्तों, फार्मा टुडे में आपका स्वागत है। आज हम दवाइयों के एक्शन के आधार पर उसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। एक्शन के आधार पर दवाइयों के उपयोग को समझेंगे। दवाइयों का क्लासिफिकेशन एक्शन के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर, औषधि के उपयोग और उद्देश्य के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्शन के आधार पर औषधियों का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से करेंगे। हर एक क्लासिफिकेशन को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग के बारे में। एंटीपायरेटिक ड्रग को हिंदी में ज्वर नाशक भी कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो बुखार होने पर दी जाती हैं, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ कहलाती हैं। जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है जो बुखार को कम करती है, लेकिन ये भी इसकी ख़ास बात है कि जिस व्यक्ति को बुखार नहीं है उसको भी दिया जाए तो यह बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पर ही बनाए रखती है। दूसरा है एनाल्जेसिक, जिसे दर्द निवारक भी कहते हैं, हिंदी में पीड़ाहारी। दर्द को कम करने वाली दवाइयों को दर्द निवारक कहते हैं, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल आदि। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक के साथ साथ एनाल्जेसिक और माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देती है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को हम आगे समझेंगे। तीसरा है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स को हिंदी में संवेदनहारी या निश्चेतक भी कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो बेहोश करने या किसी स्थान को सुन्न करने के लिए दी जाए। इस तरह की दवाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक तो जनरल टाइप की और एक लोकल टाइप। जनरल एनेस्थेटिक ऐसी दवाइयाँ हैं जो शरीर की सभी संवेदनाओं, सेंसेशन और चेतना, कॉन्शियसनेस को रिवर्सिबल रूप से ख़त्म कर देती है। इन दवाइयों का उपयोग शल्य चिकित्सा में सेंसेशन और कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है ताकि शल्य क्रिया, सर्जरी को आसानी से किया जा सके। ये दवाइयाँ होती हैं ईथर, हैलोथियन। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो जनरल एनेस्थेटिक के रूप में दी जाती है। लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसी दवाइयाँ जिनको प्रयोग करने से शरीर के सीमित क्षेत्र में रिवर्सिबल सेंसेशन का लॉस होता है, जबकि कॉन्शियसनेस में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं दिखता है। इसमें दवाई को टॉपिकली या लोकल इंजेक्शन के माध्यम से सीमित एरिया में इफ़ेक्ट के लिए दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पेन या दर्द का रिवर्सिबल लॉस होता है। लोकल एनेस्थेटिक हैं बेंजोकैन, लिग्नोकैन, ये सब लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। चौथा है एंथलमेंटिक्स, जिसे हिंदी में कृमिनाशी कहते हैं। पेट के कीड़ों को मारने वाली दवाई को एंथलमेंटिक्स कहते हैं, जैसे मेबेंडाजोल, पिपेराजिन। अब हम जानेंगे एंटीडोट किन्हें कहते हैं, हिंदी में जिसे विष निवारक भी कहा जाता है। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो किसी जहर के असर को ख़त्म कर देती हों, एंटीडोट कहलाती हैं। जैसे बेलाडोना की पॉइजनिंग होने पर फाइसोस्टिग्मिन नाम की जो दवाई दी जाती है, इस तरह बेलाडोना का एंटीडोट फाइसोस्टिग्मिन नाम की दवाई होती है। छठवा है एंटी इन्फेक्टिव, हिंदी में जिसे संक्रमण रोधी कहते हैं। जो दवाइयाँ संक्रमण को रोकती हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर उन्हें नष्ट करती हैं या उनकी संख्या में कमी लाती हैं, ऐसी दवाइयों को संक्रमण रोधी या एंटी इन्फेक्टिव कहते हैं। संक्रमण रोधी में जो दवाइयाँ आती हैं वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासाइटिक होती है। इन सभी को हम डिटेल में आगे समझेंगे। सातवां है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे शोधनाशक या प्रदाह रोधी भी कहते हैं हिंदी में। जो दवाइयाँ इन्फ्लामेशन को कम करती हैं उन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, फेनाइलब्यूटाजोन आदि। पैरासीटामोल भी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी देता है, इसलिए यह भी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है। आठवां है एंटीकोगुलेंट, स्कंदन रोधी। जो दवाइयाँ ब्लड में थक्का बनने की क्रिया को रोकती हैं उन्हें एंटीकोगुलेंट ड्रग कहते हैं, जैसे हेपरिन।
एंटाएसिड, नौवा है एंटाएसिड, जिसे हिंदी में अम्ल रोधी कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करके गैस्ट्रिक सिक्रीशन की क्रियाशीलता को घटाती है, उन्हें एंटाएसिड कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। 10वां है एंटी कन्वल्सेंट, हिंदी में आक्षेप रोधी। एंटी कन्वल्सेंट वो दवाइयाँ होती हैं जो कन्वल्सन को रोकती हैं, जैसे फिनोबार्बिटोन। 11वां है एंटी हिस्टामिन, हिंदी में हिस्टामिन रोधी। हिस्टामिन के प्रभावों को रोकने वाली दवाई को हिस्टामिन रोधी कहते हैं, जैसे फेनरामिन मैलिएट, प्रोमेथाजिन, क्लोरफेनरामिन। हिस्टामिन ऑटोकॉइड्स होते हैं जो कई एलर्जिक रिएक्शन में मेडिएटर्स का काम करते हैं। 12 है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जीवित सूक्ष्म जीवों का उत्पाद है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करता है। यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट भी करता है। इन्हें एंटीबायोटिक या हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन इत्यादि। 13वां है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वह औषधि होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को रोक देते हैं, जैसे टिंक्चर आयोडीन, डेटॉल, सेवलॉन इत्यादि। 14 नंबर है एंटीटसिव, जिसे हिंदी में कफ रोधी भी कहते हैं। एंटीटसिव वो दवाइयाँ होती है जो कफ रिफ्लेक्स मतलब कफ प्रतिवर्त को अवरुद्ध करते हैं, खांसी को रोक देते हैं, उन्हें कफ रोधी कहते हैं, जैसे कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ब्रोमहेक्सिन इत्यादि। 15वां है एंटीप्यूरिटिक ड्रग, जिसे हिंदी में कंडू रोधी कहते हैं। जो औषधि खुजली को कम या नष्ट कर देती है उसे कंडू रोधी कहते हैं, जैसे फेनिरामिन मैलिएट, प्रोमेथाजिन। फेनिरामिन मैलिएट और प्रोमेथाजिन एंटीहिस्टामिन ड्रग हैं। एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी खुजली हो सकती है, उस कंडीशन में एंटीहिस्टामिन ड्रग दी जाती है, जैसे फेनिरामिन और प्रोमेथाजिन। 16वां है एंटी डायरियल ड्रग, हिंदी में अतिसार रोधी भी कहते हैं। जो दवाइयाँ अतिसार नामक रोग को नष्ट करती है मतलब डायरिया को ख़त्म करती है, उसे अतिसार रोधी कहते हैं, जैसे पैक्टिन, लोपेरामाइड इत्यादि। 17वां है एस्ट्रिंजेंट, जिसे हिंदी में सावरोधक कहते हैं। वे दवाइयाँ जो ऊतकों का संकुचन यानी कॉन्स्ट्रक्शन और स्त्रावों मतलब सीक्रेशन को रोकती हैं, उन्हें एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, जैसे स्यूडोएफेड्रिन, एट्रोपिन इत्यादि। 18वां है एंटी फंगल, हिंदी में कवक रोधी। जो दवाइयाँ कवक यानी फंगस की वृद्धि को कम कर दे या उन्हें नष्ट कर दे उसे कवक रोधी कहते हैं, जैसे ग्रिसिएफोल्विन, फ्लूकोनाजोल इत्यादि। 19वां है एंटी स्पैज्मोडिक, हिंदी में अंकुचन रोधी। मांसपेशियों की ऐंठन, मस्कुलर स्पाज्म को कम करने वाली औषधियों को एंटी स्पैज्मोडिक दवाइयाँ कहते हैं, जैसे एनाल्जिन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 20वां है एंटी इमेटिक ड्रग। एंटी इमेटिक का मतलब होता है वमन रोधी दवाइयाँ। वे दवाइयाँ जो मिचली या नोज़िया एवं वमन यानी वोमिटिंग को रोक देती है, उन्हें वमन रोधी कहते हैं, जैसे प्रोमेथाजिन, मेटोक्लोप्रामाइड। 21वां है ब्रोंकोडाइलेटर, जिसे हिंदी में श्वसनी विस्फारक कहते हैं। जो दवाइयाँ श्वसनियों चिकनी पेशियों को स्पाज्म को कम करते हैं और श्लेष्मा म्यूकस मेम्ब्रेन की शोध ओइडमा को घटा देते हैं, जिससे श्वास नलियों की अवकाशिका फैल जाती है, उन्हें श्वसनी विस्फारक या
ब्रोंकोडायलर कहते हैं, जैसे थियोफाइलिन, सल्ब्यूटामोल इत्यादि। 22वां है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। वे दवाइयाँ जो तपेदिक रोग मतलब टीबी में इस्तेमाल होती हैं, जो क्षय रोग या टीबी रोग के कीटाणुओं को कम करती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं, उन्हें तपेदिक रोधी कहते हैं, जैसे रिफाम्बिपिन, इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि। 23वां है कार्मिनेटिव। वो दवाइयाँ जो आमाशय एवं आंत मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन से गैस को बाहर निकालती है, उन्हें कार्मिनेटिव कहते हैं, जैसे पीपरमेंट। 24वां है कैथेरेटिक्स, जिसे हिंदी में विरेचक कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो आंतों से मल को बाहर निकाल देती हैं। इन्हें लैक्सेटिव परगेटिव भी कहा जाता है, जैसे बीजाकोडिल, कैस्टर ऑयल, इसबगुल इत्यादि। 25वां है कोलागॉग, जिसे पित्तवर्धक कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती है जो पित्त के स्राव यानी सीक्रेशन को बढ़ाती हैं, पित्तवर्धक कहलाती हैं। 26वां है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हार्मोन के रूप में एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्राप्त होती हैं और उन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। 27वां है डायाफोरेटिक्स, स्वेदक। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो स्वेद ग्रंथियों की क्रिया में वृद्धि कर पसीने की मात्रा को बढ़ा देती हैं। 28वां है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो यूरिन के प्रवाह में वृद्धि करती हैं, अर्थात जिनके प्रयोग से मूत्र अधिक मात्रा में आता है, उन्हें डायूरेटिक या मूत्रवर्धक दवाइयाँ कहते हैं, जैसे फ्रूसेमाइड और मैनिटॉल। 29वां है डिटर्जेंट या अपमार्जक। प्रक्षालक या सफाई करने वाली औषधियों को डिटर्जेंट कहते हैं। 30वां है डाइजेस्टेंट, जिन्हें पाचक कहते हैं। जो औषधि पाचन क्रिया को बढ़ाती है वह पाचक कहलाती है, जैसे एंजाइम्स, कार्मिनेटिव्स इत्यादि। 31वां है एमेटिक्स, जिसे वमनकारी कहते हैं। जो दवाइयाँ वोमिटिंग यानी वमन करा दे उसे वमनकारी कहते हैं, मतलब इन दवाइयों को लेने पर वोमिटिंग या वमन होती है, इन्हें वमनकारी कहते हैं, जैसे इमेटिन, इपोमॉर्फिन आदि। 32वां है इकोलिक्स, मतलब हिंदी में गर्भाशय संकोचक। जो दवाइयाँ गर्भाशय संकोचक को स्टिमुलेट करती हैं, उद्दीप्त करती हैं, मतलब गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन को उद्दीप्त करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, उन्हें गर्भाशय संकोचक या इकोलिक्स कहते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन। 33वां है एक्सपेक्टोरेंट, में कफोत्सारक। ये वो दवाइयाँ हैं जो फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालने में सहायता करती हैं, उन्हें कफोत्सारक या एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, जैसे ब्रोमहेक्सिन। 34वां है एमेनोगॉग, जिसे हिंदी में रजोवर्धक या रजोलावर्धक दवाइयाँ कहते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो रसोस्त्राव या रजोस्त्राव को उद्दीप्त करती है, स्टिमुलेट करती है। 35वां है इमोलिएंट, जिसे हिंदी में स्निग्धकारी कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो स्किन यानी त्वचा को चिकना और सॉफ्ट मतलब मुलायम तथा प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखती हैं, इन्हें इमोलिएंट दवाइयाँ कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली। 36वां है गैलेक्टिक, जिन्हें दुग्धवर्धक भी कहते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो दूध के प्रभाव को बढ़ाती हैं या दूध के उत्पादन को बढ़ा देती हैं। 37वां है हिप्नोटिक्स, जिसे निद्राकारी या सम्मोहक भी कहते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो नींद लाए या निद्राकारी प्रभाव उत्पन्न करे, उन्हें निद्राकारी या सम्मोहक दवाइयाँ कहते हैं, जैसे बार्बिचुरेट, फिनोबार्बिटोन। 38वां है हीमोस्टैटिक, रक्त स्तंभक।
ये वो दवाइयाँ हैं जो रक्त स्त्राव मतलब ब्लड के सिक्रेशन को रोकती हैं, जैसे विटामिन के। 39वां है हाइपोटेंसिव मतलब रक्तचाप रोधक। जो दवाइयाँ रक्तचाप को मतलब ब्लड प्रेशर को कम करती हैं उन्हें रक्तचाप रोधक कहते हैं, जैसे निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, लोजार्टेन इत्यादि। 40वां है हाइपोग्लाइसेमिक्स, हिंदी में रक्त शर्करा रोधक। जो दवाइयाँ रक्त में शर्करा मतलब शुगर के स्तर को कम करती हैं या उन्हें नॉर्मल स्टेज पर ले आती हैं उन्हें रक्त शर्करा रोधी कहते हैं, जैसे इंसुलिन। 41वां है हेमेटेनिक्स या जिसे हिंदी में रक्तवर्धक कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली औषधियों को रक्तवर्धक कहते हैं, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। केराटोलाइटिक श्रृंगीनाशक, जो दवाइयाँ त्वचा के कठोर श्रृंगी स्तर हॉर्नी लेयर जिसे कहते हैं इंग्लिश में को मुलायम बनाकर निकालने में सहायता करती हैं उन्हें श्रृंगीनाशक कहते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, यूरिया से निर्मित दवाइयाँ। 43वां है माइडियाट्रिक, जिसे हिंदी में तारा विस्फारक कहते हैं। जिन औषधियों के प्रयोग से आँख का प्यूपिल जिसे तारा भी कहते हैं फैल जाता है उन्हें तारा विस्फारक कहते हैं, जैसे एट्रोपिन। 44वां है माइकोटिक, जिसे तारा संकोचक कहते हैं। जो दवाइयाँ आँखों के तारे मतलब प्यूपिल का संकुचन करते हैं मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उन्हें माइकोटिक कहते हैं, जैसे मॉर्फिन। मसल रिलैक्सेंट, हिंदी में पेशी शिथिलक। जो दवाइयाँ पेशियों मतलब मसल के तनाव एवं क्रियाशीलता मतलब उसके एक्टिवनेस को कम कर देती हैं उन्हें मसल रिलैक्सेंट कहते हैं, जैसे कैरिसोप्रोडोल, मेथोकार्बामोल इत्यादि। नाजल डिकंजेस्टेंट, हिंदी में नासा विसंकुलक। जो दवाइयाँ नासा श्लेष्मा मतलब नेसल म्यूकोसा में उत्पन्न कंजेशन यानी संकुलता को कम या समाप्त कर देती हैं उन्हें नासा विसंकुलक या नेजल डिकंजेस्टेंट कहते हैं, जैसे स्यूडोइफेड्रिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन। 48वां है खाजनाशक या स्केबिसाइड। जो दवाइयाँ खुजली को कम या नष्ट करती हैं उसे खाजनाशक कहते हैं, जैसे बेंजाइल, बेंजोएट आदि खाजनाशक कहलाती हैं। प्रशामक या शामक सेडेटिव, जो दवाइयाँ शरीर की गतिविधियों को घटा देती हैं उन्हें प्रशामक या सेडेटिव कहते हैं, जैसे डायज़ेपाम, क्लोरडाइज़ेपेक्साइड इत्यादि। बैक्टीरियोस्टैटिक, हिंदी में जीवाणु स्तंभक। जो दवाइयाँ जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं मतलब बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देते हैं उन्हें जीवाणु रोधक या बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स। बैक्टीरियोसीडल, दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं उन्हें जीवाणुनाशक कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन इत्यादि। 52वां है वैसोडाइलेटर। जो औषधियाँ ब्लड वेसल्स या वाहिकाओं को फैला देती हैं या डायलेट कर देती हैं उन्हें वैसोडाइलेटर या वाहिका विस्फारक कहते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, डाइपायरिडामोल इत्यादि।